नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का स्पेशल गणित आज बताने जा रहे हैं। आज प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और माध्य में जो 2011 से पूछे गए हैं अलग अलग तरीका से उसे हम बताने जा रहे हैं। तो आइए, पहला प्रश्न, निम्न आंकड़ों की माध्य ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको यहाँ 4 यानी कि x दिया गया है, बारंबारता यानी कि उसको f मान लेंगे। तो आपको निम्न यानी कि नीचे होता है, नीचे जो ये दे गया है इसी को कह रहा है कि इसका माध्य ज्ञात करिए। तो देखिए 4 और बारंबारता, बारंबारता यानी कि कितना बार संख्या है। तो 2 जो है कि 3 बार है, 4 जो है 4 बार है, 3 2 बार है, 7 4 बार है, 9 6 बार है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हिंदी में हल लिखिएगा। तो माध्य बराबर यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। कुल आंकड़ों का बटे कुल संख्या होता है माध्य बराबर। तो अब देखिए आपके पास जो कि 4 जो है और बारंबारता कितना बार आया है। तो 2 कितना बार आया है, 3 बार, यानी कि 2 जो आया है 3 बार आया है। तो इसको जोड़िएगा कितना होगा, 2 4 6 बार आ गया। यह तो हम ऐसा करते हैं कि 2 गुना 3 कर देंगे तो ये भी 6 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना करके ही लिख देंगे। 2 जो है कि 3 बार है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4 है 4 बार, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। प्लस 3 है 2 बार, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। प्लस 7 है 4 बार, 7 4 बार है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। प्लस 9 है 6 बार, तो 9 छक्की 54 हो जाएगा। ये बटे में कुल संख्या यानी कि 2 जो है कि 3 बार है, 4 4 बार है, और 3 2 बार है, 7 4 बार है, और 9 जो है 6 बार है। तो 6 बार 9 है, तो 6 4 10 10 2 12 12 4 16 16 3 19 16 3 19। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिएगा। तो इन सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 54 6 60 हो जाएगा। और ये फिर 28 और ये मिला करके कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका यानी कि इसको यहाँ पे इसको जब जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपको 110 अब बटे 10 बटे 19 10 बटे 19 ये आपका आंसर आ जाएगा। 110 बटे 19 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि माध्य होगा। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न में क्या आ रहा है, तो अगला प्रश्न है 1 2 x 4 तथा 5 का माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्य यानी कि माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल आंकड़ा कितना दिया गया है, तो सबसे पहले माध्य दिया गया है, तो माध्य यहाँ पे लिख देंगे बराबर कुल आंकड़ा कितना दिया गया है 1, तो 1 प्लस 2 प्लस
x प्लस 4 प्लस 5 इतना दिया गया है। तो कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो 5 नीचे में लिख देंगे। अब देखिए 3 बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9 9 1 10 2 12, यानी कि 12 प्लस x बटे कितना आ जाएगा? 5। कोना कोनी गुना, तो इधर ना कुछ तो एक है, इधर से गुना करेंगे तो 12 प्लस x हो जाएगा, एक के बार गुना होगा, और इसको फिर इधर से गुना करेंगे, यानी कि 3 गुना 5, तो 12 प्लस x बराबर 5 तिया 15, तो x बराबर 15, इसको उधर भेजेंगे -12, तो x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ये भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। औसत दोस्तों, या तो इस जगह पे आप माध्य भी लिख सकते हैं, माध्य। तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में माध्य ही पूछेंगे, माध्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, या हिंदी में लिखेंगे हल। तो लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि विभाज्य न हो। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि विभाज्य न हो, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 भी होता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो किसी से भाग ना लगे, सिर्फ स्वयं से लगे, स्वयं में कि खुद अपने आप लगे। यानी कि जैसे 5 है तो 5 से ही भाग लगेगा, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, 3 में 3 से ही भाग लगेगा, 4 हो गया, 4 नहीं होगा, 4 2 से भाग लग रहा है। स्वयं से लगे और 1 से लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। फिर 8 ले लीजिए, 8 में आपका 4 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा। 9 ले लीजिए, 9 में आपको 3 से भाग लगेगा। 10 ले लीजिए, इसमें लगेगा। 11 ले लीजिए, 11 में सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा। तो वैसे संख्या को अभाज्य कहते हैं। तो 5 अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे पहले 2 अभाज्य संख्या हो जाएगा, जो कि सिर्फ 1 और 2 से ही कट सकता है। उसके बाद फिर और क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 भी सिर्फ स्वयं और 3 से ही कटेगा। 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 के बाद 6 नहीं आएगा, क्योंकि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 7 आ जाएगा, 7 ले लीजिए। क्या संख्या पूरा? 1 2 3 4। फिर 8 आएगा, नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी नहीं है, 11 हो जाएगा। अब हमको पता है कि और माध्य बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं। तो सूत्र को लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो डायरेक्ट बैठा दीजिए। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिए। फिर इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 17 17 और 10, 17 10 कता के 27 1 28 हो गया। 28 बटे 5, तो 5 है, 5 बार में, यानी कि कट जा, 1 बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। 5 है 25, बच गया 3, यानी कि 6, यानी कि ये कट जाएगा 5.6 आंसर इसका आ जाएगा। 5.6 आंसर आ जाएगा इसका। तो अगला प्रश्न है, 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत या माध्य दोनों एक के होता है, क्या है? तो आप सभी सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो हम लोग जानते ही हैं कि माध्य बराबर कुल आंकड़ों का योग बटे
कुल संख्या। तो कह रहा है कि 5 के प्रथम 4 गुणज, तो 5 के प्रथम 4 गुणज का क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो 5 का प्रथम 4 गुना, तो पहला 5 हो गया, इसके बाद 5 दूनी 10, गुणज का है ना, गुणज का है ना, तो क्या करिए उसको कोई भी संख्या जैसे कहा जाएगा कि 3 का गुणज, तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो इस तरह से बढ़ते जाएगा। जैसे 5 का गुणज का है तो देखिए 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और फिर प्लस 5 चौके 20, 4 ठो का था तो 4 ठो हो गया, 1 2 3 4 ठो हो गया और नीचे में 4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर इसको आप जोड़ दीजिए तो टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ जोड़िएगा तो 20, 20 40 10 50, 50 बटे 4, तो इसमें भाग दीजिएगा तो बढ़ चौक 48, यानी कि 12 बारी में इसका 48 खत्म हो गया, बच गया 2, तो 10 दे दीजिए, यानी कि 2 पर कितना हो गया 0, यानी कि 20 हो गया, तो 5 चौके 20, तो 5 यानी कि 12.5 ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखिए यह प्रश्न भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा। प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ पे माध्य बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या। तो प्रथम 3 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या कहाँ शुरू होता है आपका, पहला जो विषम संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ये प्रथम संख्या 3 क्रमागत संख्या हो गया। तो 3 नीचे में लिख देंगे तो कितना हो गया है 3, 3 1 4, 5 4 9 बटे 3, तो 3 तिया 9 कट जाएगा, आंसर 3 ही आ जाएगा। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दोस्तों आपको बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि दिया गया आपको कि 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी बराबर सूत्र आप सभी जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 पे स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो देखिए ये जो है आपका x1 होगा और ये x2 होगा, ये आपका y1 और ये आपका y2 होगा, याद रखिएगा इतना होगा। तो अब हम इस पर बैठा देंगे मान, तो x1 कितना है आपका, x2 कितना है 4 लिख दिए, माइनस x1 कितना है 2 लिख दिए, इसके ऊपर पावर प्लस। अब देखिए y2 कितना है 1 और फिर माइनस y1 कहाँ है, y1 यहाँ है 3, इसके ऊपर स्क्वायर। अब क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, इसमें घटेगा कितना आएगा 2 आएगा स्क्वायर, प्लस इसमें घटेगा कितना आ जाएगा -2, इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4 प्लस ये भी हो जाएगा 4, क्योंकि ये 2 बार गुणा करिएगा माइनस गुना माइनस तो बराबर 4 ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 4 ही हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा आपका 4 4 8, यानी इसको तोड़िएगा 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 2 को मिलकर बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा 2√2, ये आपका दूरी निकल गया आंसर। बिंदु 4
5 तथा -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको कह रहा है कि यह जो है कि निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और इसमें कह रहा है कि बिंदु 4 और 5 तथा -3 और 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग सॉल्यूशन या हल लिख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर लिखिए सूत्र। तो दूरी बराबर होता है, सूत्र आपका यहाँ पे x2 माइनस x1 में आपको स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखना है y2 माइनस y1 पे स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हमको बैठाना है क्या, इसका मान। तो अब देखिए यहाँ पे -3 है, देखिए ये होता आपका x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए तो x2 कहाँ है, तो x2 यहाँ है, तो -3 और फिर -4 इस पे स्क्वायर, प्लस उसके बाद फिर y2 कहाँ है 2, उसके बाद फिर -y1 कहाँ है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर बराबर रूट अंडर फिर कर दीजिए, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि -7 पे स्क्वायर प्लस ये घट जाएगा -3 पे स्क्वायर। तो दोस्तों ये सम पावर है तो प्लस में ही आएगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा आपका ये 49 अब प्लस ये हो जाएगा आपका 9। तो अब जोड़ दीजिए 9 दूनी 18 करो 8 बाकी 1 1 5, यानी कि रूट अंडर 58, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे बिंदुओं 5 -8 तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, तो लिखेंगे शॉर्ट में सॉल्यूशन या हिंदी में हल। लिखेंगे यहाँ पे 2 बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 पे पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पे पावर 2 यानी कि स्क्वायर, ये मेरा सूत्र होता है। तो इसमें होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 और ये होगा x2, ये y1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए क्योंकि सूत्र तो लिख ही दिए हैं। तो x जो है कि x2 कहाँ है, x2 यहाँ है, तो -7 फिर माइनस और x1 है तो x1 यहाँ है 5, इस पे स्क्वायर प्लस दे देंगे। फिर हमको y2, तो y2 यहाँ है यानी कि -3 और फिर माइनस दिया गया यहाँ इसी में। तो अब फिर हमको अब लिखना है y1 -8 है, तो -8 यहाँ पे लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा ये, और माइनस में ही होगा स्क्वायर प्लस, ये देखिए इसमें क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। चलिए एक बार लिख लेते हैं, -3 प्लस 8 पे स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा हो गया, यानी कि इसको हम कर देंगे कि देखिए अगर पावर सम रहे तो माइनस रहता है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर पावर विषम रहे तो माइनस आता है, तो सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 प्लस
और ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों घट जाएगा। तो चलिए लिखे लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। अब इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका, ये 169 हो जाएगा। तो 169 यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, जब रूट से बाहर आएगा तो 13। आपका 13 आंसर सही है, 13 हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 13।